अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियाँ दूर करे और मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत खुशी से तैयार हो रही हूँ। जो मेरी आज फ्रेंड आ रही है उससे मैं 14 ईयर्स के बाद मिल रही हूँ। जैसे ही मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ था तो हमारा मिलना-जुलना बहुत ही कम हो गया, लाइक ना ही हुआ था। तो मैं अपनी लाइफ में अपनी स्टडीज़ में बिज़ी हो गई थी और वो अपनी में। पर आपको पता है कि स्कूल फ्रेंड्स ऐसी होती है कि पूरी लाइफ आपसे अलग नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको फिर से मिल जाती हैं। वैसे तो हमारा सोशल मीडिया पे काफ़ी कांटेक्ट था, हम बात भी करते थे, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री रहती है तो हमारा इसलिए मिलना जुलना इतना नहीं होता था। अच्छा, तो ये ड्रेस मैं वेयर कर रही हूँ आज एथनिक का 2 पीस, और मेरी फ्रेंड जो है वो कतर में होती है, साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आती है। तो हमने मैसेज पे डिसाइड किया था कि जब वो इस बार आएगी तो हम ज़रूर मिलेंगे। एंड आउट ऑफ नो वे उसने मुझे रात को मैसेज किया कि मैं आ रही हूँ और मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई और साथ में खुश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसके आने का जब आज कंफर्म हुआ ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और बस मैं सोच रही थी कि मैं जब उससे मिलूंगी तो मुझे क्या फीलिंग्स होंगी। अच्छा, कोई दोस्त आपका बहुत ज़्यादा सालों के बाद मिलता है ना आपसे, जिससे आपका बचपन जुड़ा हुआ हो, तो उससे मिलने की खुशी, वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल होता है। मेरा और अमन का ऐसा होता था कि हम हर चीज़ एक साथ करते थे, लाइक पढ़ाई एक साथ और ड्राइंग एक साथ, और यहाँ तक कि हम लंच भी एक जैसा ही लेके आते थे। नूडल्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती थी तो वो एक ही फ्लेवर एक ही साथ, और मैं उसकी खाती थी, वो मेरी खाती थी, क्योंकि हमें एक दूसरे की बनाई हुई अच्छी लगती थी। फिर हम बातें भी करते थे, खाते भी थे, इतना मज़े का टाइम होता था ना। अच्छा, तो चलें अभी मेकअप की तरफ आते हैं। आज ना मैं मेकअप थोड़ा सा पिंकिश नो मेकअप लुक रख रही हूँ। तो मैंने जो है बिल्कुल हल्का सा बीबी क्रीम अप्लाई कर दिया है, क्योंकि बीबी क्रीम जो है ना एसपीएफ भी होता है और इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं देता, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ और घर पे ये इतना हैवी कवरेज फुल फाउंडेशन लगाना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो बस मैंने बीबी क्रीम अप्लाई कर दी और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ डॉट डॉट की फॉर्म में बिल्कुल हल्का सा कंसीलर। वैसे मैंने नोट किया कि बीबी क्रीम से भी काफ़ी अच्छी कवरेज आई है। बीबी क्रीम अच्छी है ही है, लेकिन एक और वजह भी है। वो ये है कि आप जो फाउंडेशन ब्रश यूज़ करते हैं ना, उससे आपकी स्मूथ कवरेज आती है ब्लेंडर से भी ज़्यादा वाकई में। तो आप ये यूज़ करके देखिएगा। मैं ये जो यूज़ कर रही हूँ मेकअप ब्रश, ये है BH कॉस्मेटिक्स का। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और बीबी क्रीम को इतने अच्छे से स्मूथली मेरे फेस पे एडजस्ट करता है ना, तो बस मैं कहती हूँ आपने भी ज़रूर लेना है। अगर आपके अंडर आइज़ की तरफ क्रीजेज़ हैं या फिर लाइंस हैं ना, तो आपने हमेशा ऊपर देख के कंसीलर अप्लाई करना है एंड ऊपर देख के ही बेकिंग पाउडर से अपना कंसीलर बेक करना है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार भी हो रही थी, साथ में सारी चीज़ें याद भी कर रही थी, लाइक रिकॉल कर रही थी कि स्कूल में हम कैसे होते थे। फिर हमारे घर पे बर्थडे पार्टीज़ होती थी और बर्थडे पार्टीज़ में हम जो है कैसे साथ होते थे। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ था, उसने मुझे मैप पे पूरा डायरेक्शन बताई थी कि यहाँ यहाँ मेरा घर है, यहाँ पे आओगी फिर ये होगा फिर ये होगा। तो मैं चीज़ लेने के बहाने एमन का घर ढूंढने चली गई थी, तो मुझे घर तो मिला ही नहीं। फिर मैं वापस आके उसको पीटी सेल पे कॉल की, यार मैंने तुम्हारा इतना घर ढूंढा, मुझे तो घर मिला ही नहीं। वो कह रही इधर नहीं है, वो फिर उधर है। तो मतलब ऐसी मतलब अटैचमेंट होती थी ना, स्कूल के बाद भी हम एक दूसरे को कॉल करते थे, मतलब हमारे पूरे घर वाले भी इन्वॉल्व होते थे। आज तक भी मैंने बस मम्मा को बताया कि एमन आ रही है, तो मम्मा इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा मेरी तरह एक्साइटेड हो गई। तो आपने देखना है बस मम्मा का भी रिएक्शन उसके साथ। अच्छा, तो चलें अभी पिंकिश मेकअप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं चीक्स पे, चिन पे, हर जगह पे पिंक लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ बाय शी ग्लेम। और आपको पता होगा कि मैंने लास्ट व्लॉग में यहाँ पे सारी कॉन्टोर की थी, लाइक फॉरहेड पे, नोज़ पे, हर जगह पे। तो जहाँ जहाँ कॉन्टोर करती हूँ ना मैं, उस जगह पे मैंने लिक्विड ब्लश अप्लाई किया है, क्योंकि कॉन्टोर थोड़ा सा ब्राउनिश टोन है और इस दफ़ा आज मुझे थोड़ा सा समरी लुक, नो मेकअप लुक, लेकिन पिंक टोन में रखना था। तो देखें मैंने आई शेडो की जगह पे भी ना, लाइक आईलिड्स पे भी पिंक लिक्विड ब्लश लगा दिया है, ताकि एक फ्रेश सी लुक आए। जहाँ कहाँ मैंने ब्लश का ही इस्तेमाल किया, लाइक कॉन्टोर का भी ब्लश का इस्तेमाल किया है एंड ब्लश का तो ब्लश का ही इस्तेमाल किया है।
अच्छा तो देखें जॉ लाइन भी मैं ब्लश के साथ ही बना रही हूँ। एक बिल्कुल सटल सा लुक करना है मुझे, लेकिन थोड़ा सा पिंक टोन में। ये लुक आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको फ्रेश वाइब देगा। इवन तो आपकी फाउंडेशन में, कंसीलर में कोई कवरेज ना हो, लेकिन ये जो है ना सारी गेम चेंज कर देगा। तो बस इस लिक्विड ब्लश को लॉक करने के लिए मैं पाउडर ब्लश लगा रही हूँ, ताकि मेरा मेकअप जो है स्टे रहे। भले मैं घर पे ही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्टे होना चाहिए ना, और थोड़ा सा मैट भी दिखना चाहिए। ओके तो आईब्रोज को भी नेचुरली बिल्कुल फिल करते हैं। अच्छा कई लड़कियों से मिस्टेक क्या हो जाती है, नो मेकअप लुक तो वो करती हैं, लेकिन उनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, जो कि उनके लुक के साथ बिल्कुल नहीं जाती। आपने सबसे पहले मेकअप करने से पहले स्पेशली डिसाइड करना होता है कि आपको लुक कौन सी चाहिए। आपको एक हल्की फुल्की सी लुक चाहिए, आपने नो मेकअप लुक करना है, कवरेज के साथ करना है, या ऐसे ही करना है। फिर आपने आईब्रोज कैसी रखनी है, तो सारी चीज़ें ध्यान में रख के फिर स्टार्ट करें। अगर आप रैंडमली करेंगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। अब वो जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनसे मिस्टेक नहीं होगी रैंडमली, लेकिन आपसे थोड़ी हो सकती है, इंक्लूडिंग मी। ये मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरी आईब्रो ब्लेंडेड नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने एंड में जो है ये ब्लेंड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि आईब्रो को ब्लेंड करना कितना ज़रूरी है, वरना एक आईब्रो मेरी जो है अनब्लेंडेड है तो वो कितनी बुरी लग रही है। तो बस यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, और मस्कारा का एक कोट ही अच्छा होता है, क्योंकि नो मेकअप लुक में आप ज़्यादा कोट करेंगे तो फिर वो आपकी जो आईलैशेस है ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में जुड़ जाएंगी। तो बस यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। सेटिंग स्प्रे करके फिर मैं लिप लाइनर लगाऊंगी। तो आज मैं लिप लाइनर जो लगाऊंगी ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मैं लिप मैट के साथ ही लिप लाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पिंक लिप लाइनर नहीं था और मुझे लुक जो है वो पिंक क्रिएट करना था। तो मैंने आउटलाइन सारी जो है हुदा ब्यूटी आइकन लिप मैट से बनाई है, और बीच में जो है फिर मैं बॉम्बशेल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पिंक पाउट बनाना था, क्यूट सा लिप कलर क्रिएट करना था। तो बस देखिए मैंने इस तरह से कर दिया। वैसे भी मैं यही कॉम्बो यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने चेंज करके लगाया हुआ है। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपको ये पिंकिश सा मेकअप कैसा लगा। तो यहाँ पे देखें मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। ये जो मैं 2 पीस पहन रही हूँ ये है कॉर्ड सेट बाय एथनिक, जो कि ईस्टर्न कॉर्ड सेट होता है ना, लंबी कमीज़ें और बिल्कुल खुला डुला सा। एथनिक पे आपको ये हमेशा मिल जाते हैं, विंटर्स में विंटर की फैब्रिक में, और समर्स में लॉन की फैब्रिक में। और इसकी आस्तीनें आप देखें इतनी ज़्यादा खुली डुली होती है, ट्राउज़र इतना ज़्यादा खुला डुला होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मैं तो इस आउटफिट को, इस सेट को 10 ऑन 100 दूंगी। तो ये देखिए मैंने बाल भी स्ट्रेट कर दिए थे, शुरू में आपने देखा था। और ये है मेरा लुक, और मैंने जो है ग्रीन ड्रेस के साथ ये मेकअप किया था। मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने कोई हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने स्किन केयर की थी मेकअप करने से पहले। और मेरे जो ब्लश था ना टू फेस्ड का, उसमें हल्का सा हाईलाइटर इंक्लूड है, लाइक जो चमक होती है। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर बस मैंने आज लगा दिया था, क्योंकि उसमें शी ग्लैम से ज़्यादा स्टे है। अच्छा इस आउटफिट के साथ मैं ये स्लाइड्स वेयर कर रही हूँ। मुझे ये स्लाइड्स बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो है ना, वो हर मेरे आउटफिट के साथ मैच करती है, और मैं इसको पहनती भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह पहन ली है। एंड मेहंदी जो है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है जब इस स्टेज पर आ जाती है, इतनी वो ख़राब लगती है ना। तो बस देखिए ये है मेरा पूरा लुक। आज मैंने बाल जो है वो स्ट्रेट किए हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लो आउट कर्ल बाल अच्छे लगते हैं, या ये ज़्यादा सूट कर रहे हैं स्ट्रेट। तो आज का लुक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं पहले लुक रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, मैंने कहा मैंने कल भी ईद का यही वीडियो रखी है, तो मे भी आपको पसंद आए या ना आए। लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि आप लोग कहते हैं कि हमें ऐसी वीडियोस ज़्यादा पसंद आती है, तो बस मैंने कहा तैयार भी हो रही हूँ तो रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने बिल्कुल मिनिमल सी ज्वेलरी पहनी हुई थी, क्योंकि मुझे घर पर ही बैठना था। फिर मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये स्लाइड्स इसके साथ जा रही है या नहीं जा रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि यूट्यूब से पूछती हूँ, लाइक आप लोगों से पूछती हूँ कि अच्छी है या
नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे असर का टाइम हो गया, जैसे ही मैंने असर पढ़ी फिर मैं नीचे आ गई। तो चाउमीन जो बनी हुई थी ना, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम था और फिर इसमें मैंने सॉसेस भी ऐड की, जो कि ऑयस्टर सॉस है एंड नैंडोज़ की गार्लिक मीडियम सॉस है। ये नैंडोज़ की जो सॉस है ना, कसम से बहुत बहुत मज़ेदार है, ज़रूर लीजिएगा अगर आप पास्ता लवर हैं या फिर आपको अच्छी अच्छी सॉसेस पसंद होती हैं ना, तो ये मस्ट है। एंड आप में से ये कौन कौन यूज़ करता है तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये थोड़ी कॉमन भी हो गई हैं अभी। पैकेटीज़ को मैंने चेक किया, बहुत ही मज़ेदार सी लगी, तो फिर मैंने डिश आउट भी कर दिया, क्योंकि अभी बस मेरी दोस्त आने ही वाली थी। और यहाँ पे मुझे रमज़ान भी याद आ रहा था कि कैसे वैसी ही कुकिंग हो रही है जैसे हम रमज़ान में एक दूसरे के ऊपर चीज़ें बनाते थे। और वही पीटा ब्रेड जो है, मैंने ममा को बोला कि वो बनाया आप, क्योंकि वो ममा बहुत अच्छी बनाती है। और मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया जो कि ओवन में मैंने बेक किया था। ये वही पिज़्ज़ा है जो कि मैं एयर फ्राई में बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ओवन में बनाया और उसको जो है ना नीचे से कड़क किया, ऊपर से थोड़ा सा चीज़ मेल्ट, तो बहुत ही मज़ेदार सा बना। तो यहाँ पे देखें एमन आ गई है और ममा उसके साथ कितने ज़्यादा प्यार से मिल रही है, और मैं अपने आप को रजिस्ट कर ही नहीं पाई। मैंने कहा ये मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो बस ममा एमन को कह रही थी कि तुम बिल्कुल ही वैसी हो और कुछ भी चेंज नहीं आया, लग ही नहीं रहा कि इतने साल बीच में गुजर गए हैं। और देखिए ये सामने मेरा गिफ्ट पड़ा हुआ है, और फिर हमने जो है ये हाई टी सर्व कर दी। तो मैं एमन को कह रही थी यार क्या ज़रूरी थी, लाइक क्या ज़रूरत थी इतना तकलीफ़ करने की। तो शी वाज़ लाइक यार छोड़ो, तुम फॉर्मल ना हो मेरे साथ, बंदे को गिफ्ट लेके खुशी होती है, तुम जो है शिकायत कर रही हो। तो एंड में जो है बस मैंने कहा ठीक है यार, वो इतने दिल से लेके आई है और उसने कंसीडर किया मुझे, तो यही बड़ी बात थी इतने सालों के बाद। तो बस यहाँ पे जो है हम बेबी के तंग कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अपना रूम भी दिखाती हूँ। फिर मैंने इसको रूम दिखाया अपना, उसको रूम बहुत पसंद आया। उसके बाद जो है ना एमन के जाने का टाइम हो गया था, यहाँ पे मैंने बस सी ऑफ कर लिया उसे, और फिर मैंने जो है ना अपने गिफ्ट्स देखे। तो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग मैं किसी और ब्लॉग में करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं इशा पढ़ रही थी और इतनी ज़्यादा आवाज़ें आई ना बारिश की, तो आप देखें कितने मज़े की बारिश हो रही है, कितना मज़े का। और अचानक से हो गई है, मैंने कहा लाइट क्यों बंद हो गई है, और मैंने वादा वालों को बोलना स्टार्ट कर दिया। लाइट तो जाती रहती है, लेकिन मुझे इतनी ज़ोर की बारिश की आवाज़ आई है, सुभान अल्लाह। और फिर इतनी मज़े की बारिश हुई ना, तो हनी ने मुझे मैसेज किया कि थोड़ा सा बाहर राउंड लगाते हैं और गोलगप्पे खा के आते हैं। तो बस मैंने कहा निकी और पूछ पूछ हम बाहर निकले। जैसे ही मैं बाहर निकली ना, तो इतना मज़े का मून, फुल मून लाइक बना हुआ था। तो मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड करते हैं एंड फिर थोड़ा सा इन्जॉय भी करते हैं, ड्राइव भी करते हैं। तो आप देखिए इतना मज़े का मौसम था, प्लस में इतनी ज़्यादा पूरे हैदराबाद में रश थी, मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोलगप्पे वाला है ना ऑटोबान पे, यहाँ पे कोई भी नहीं होता, और देखें कितनी ज़्यादा रश हो गई थी। तो फिर हम आ गए फिर मीठा खाने के लिए, और हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी रश थी। तो फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि बारिश ही इतने मज़ेदार सी हुई है ना, तो सारे लोग बाहर आ गए थे। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।